हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। देखिए, आज जो हम लोग चैप्टर 2 जो कि ज्योग्राफी का बुक होने वाला है, भूगोल का बुक होने वाला है, एनसीईआरटी जो कि बिहार बोर्ड के नए बुक से हैं। और इसका जो है चैप्टर 2 का हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर आज जानने वाले हैं, यानी कि अभ्यास के प्रश्न जानने वाले हैं। तो आप लोग को जैसे पता होगा, आप लोग चैप्टर 2 पढ़े होंगे। तो देखिए, चैप्टर 2 का जो नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये चैप्टर का नाम है। और ये बिहार बोर्ड में जो है एनसीईआरटी का बुक अब जो है पढ़ना है, और इसी का हम लोग जो है अभ्यास जानने वाले हैं आज की क्लास में। क्या जानने वाले हैं? अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो है इसका अभ्यास। तो देखिए, ये रहा अभ्यास के प्रश्न, इसी को हम लोग जो है बारी बारी से जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं पीडीएफ के द्वारा अभ्यास के प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्लास 8वीं की पुस्तक जो कि भूगोल अध्याय 2, हम लोग जो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन का अभ्यास प्रश्न जानने वाले हैं, यानी कि प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। देखिए, पहला टाइप का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला का, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कौन से हैं? मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कौन कौन से हैं? तो देखिए, जब आप लोग मृदा निर्माण के कारक पढ़ रहे होंगे तो उनके बारे में जो पूछ रहा है कि जलवायु के कौन कौन से दो मुख्य कार्य हैं। देखिए, जलवायु के अंतर्गत आ जाएंगे एक तापमान और दूसरा जो है वर्षा, और ये दो पूछ रहा था हम लोग से। तो हम लोग को क्या लिखना है? मृदा निर्माण के दो उत्तरदायी कार्यों में जो है जलवायु कारक क्या क्या हो जाएंगे? एक तापमान और दूसरा जो है वर्षा। आप लोग जो है तापमान और वर्षा लिखेंगे। वहीं दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण कैसे होता है? भूमि की उर्वरता शक्ति कैसे समाप्त हो जाती है, और इसमें लवण और क्षार की मात्रा जो है कैसे बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है पैदावार में कमी होती है। तो पहला नंबर तो बात करें हम लोग वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण जो है भूमि की निम्नीकरण हो जाती है। और दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, अधिक रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग। और हम लोग जो है खेत में रासायनिक खादों का उपयोग यदि ज़्यादा कर देंगे और कीटनाशक प्रयोग का ज़्यादा कर देंगे तो उससे भी जो है भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। यदि हम लोग जो है ज़्यादा सिंचाई भी कर देते हैं भूमि में तो उससे भी जो है भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। तो ये सब जो है कारण है भूमि के निम्नीकरण के। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो देखिए, भूमि को जो है महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी क्रियाएं होते हैं, जैसे कि घर बनाने का क्रिया हो गया, सड़क निर्माण हो गया, यानी कि हमारे जीवन की अनेक क्रियाएं जो है भूमि पे ही संपादित होती हैं। भूमि पे ही क्या होती है? संपादित होती हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है उद्योग धंधे, काम धंधे, हर एक चीज जो है भूमि पे करते हैं। तो भूमि जो है महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? भूमि पर ही फसलें, मकान, सड़कें आदि बनती हैं। ये जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधनों का आधार है। और जितने भी संसाधन है उसका जो है आधार क्या है? तो वो भूमि है। वो क्या है? भूमि है। और भूमि से ही हर एक चीज जो है डेवलप होता है, जैसे कि खाने से लेके मकान निर्माण, सड़क निर्माण और जीवन संबंधित अनेक क्रियाएं जो है हम लोग भूमि पे ही संपादित करते हैं। इसलिए जो है भूमि सभी संसाधनों में जो है इसको महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए, ये था तीसरा प्रश्न पहला का। अब जो है पहला का हम लोग जो है चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो देखिए, पौधों और जानवरों के लिए जो है, यानी कि प्राणियों के लिए जो है संरक्षण जो है सरकार दो जगह बनाया है। एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य, एक वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें कुछ नियम और कानून के आधार पे जो इसमें वनों की कटाई थोड़ा बहुत और पशुचारण कर सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे, जैसे कि आप लोग जो है बिहार के पटना जू में गए होंगे घूमने में, बिहार के पटना जू में, यानी कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में, आप लोग ऊपर नाम देखे होंगे तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान लिखा होगा। तो ये राष्ट्रीय उद्यान में जो है पूर्ण रूप से जो है हम लोग न ही लकड़ी की कटाई करेंगे और न ही इसमें जो है पशुचारण करेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से संरक्षित इसको रखा गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। ये सरकार द्वारा जो है संरक्षण के लिए आरंभ किया गया है। ये सरकार द्वारा क्या किया गया? आरक्षण के लिए। चौथा
प्रश्न हो गया ये। अब जो हम लोग पांचवा प्रश्न जानते हैं पहला का। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो देखिए कैसे हम लोग जो है जलों का संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला बात तो वर्षा जल का संचयन करेंगे। वर्षा जल का संचयन करके देखिए जैसे ही हमारी छतों से जो है वर्षा होगी, वर्षा की जो है पानी आएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नालियों में ना जाने देंगे, बल्कि वहां पे थोड़ा बहुत यहाँ पे गड्ढा कर देंगे, जिसके कारण जो है ये पानी क्या होगा, इसमें जमा हो जाएगा। फिर इस गड्ढा को जो है हम लोग निपटारा भी कर देंगे। वर्षा खत्म होने के बाद निपटारा भी कर लेंगे, नहीं तो इससे जो है डेंगू मच्छर भी पनप सकता है। तो इस कारण जो है ये वर्षा का पानी जो है भूमि के अंदर चला जाएगा और ये संरक्षित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संरक्षित। वहीं ये नालियों के द्वारा जो है नदी में चला जाएगा, नदी के बाद जो है मिल जाएगा। देखिए ईंटा पत्थर रोड़ा इस सब से टकरा के जो है ये खारा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, खारा, जो कि पीने योग्य नहीं होगा। अगला जो है टपक सिंचाई का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। देखिए टपक सिंचाई में क्या होगा, इसमें जो है पूरी पानी जो है खेत में नहीं पटेगा, यानी कि पानी का मिसयूज नहीं होता है। ये क्या करेगा, पौधे के जड़ तक जो है पानी को पहुंचाने का काम करेगा टपक सिंचाई। और तीसरा देखेंगे जल का पुनः उपयोग करना। जल का जो है हम लोग क्या करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे। ऐसा तरीका बना लेंगे जैसे कि यहाँ पे मान लेते एक टंकी है, यहाँ पे क्या है, एक टंकी है, और टंकी से जो है पानी आ रहा है, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे गड्ढा बना के संरक्षित भी कर लेंगे। सिलाब डाल के नीचे अपना पानी क्या होते रहेगा, संरक्षित। और ये पानी जो है भूमि में जाके संरक्षित हो जाएगी, और ये जो है खड़ा होने से भी बच जाएगा, लवणीय होने से भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, सही उत्तर को चिन्हित करें। सही उत्तर को हम लोग को क्या करना है, चुनना है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दूसरा का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो देखिए आप बताइए कौन सा कारक जो है मृदा निर्माण का नहीं है। तो देखिए समय, तो अभी हम लोग पढ़े कि समय जो है मृदा निर्माण का कारक है, और मृदा का गठन, और गौ नंबर है जैव पदार्थ। जैव पदार्थ होना चाहिए, जैव पदार्थ ये होना चाहिए। तो देखिए समय तो है ही और जैव पदार्थ तो है ही, यानी कि जीवों के अपशिष्ट से तो मृदा का निर्माण होता ही है, और समय के कारण भी जो है मृदा का निर्माण होता है। बहुत सारे समय लगता है इसमें। लेकिन हम लोग जो है पूछ रहे हैं यहाँ पे नहीं है, तो नहीं जो है वो ख नंबर है, मृदा का गठन। मृदा का गठन, तो आप लोग जो है पहला का ख नंबर पे टिक कर लेंगे, ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा का हम लोग जो है दूसरा प्रश्न जानते हैं। तो देखिए दूसरा का दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तीव्र ढाल होंगे वहां पे जो है मृदा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह जाने से जो है रोकेगा। तो कौन सी जो है उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। तो इसमें जो है वेदिका कृषि जो है सर्वाधिक जो है क्या होंगी, उपयुक्त होंगी। ये क्या करेगा, मिट्टी निर्माण को ढाल के हम लोग क्या करेंगे, सीढ़ीनुमा आकार बना देंगे, जिसके कारण जो है मिट्टी का जो है कटाव नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं पाएगा, और इससे जो है संरक्षित हो जाएगा, मृदा अपरदन रुक जाएगा। वही हम लोग जो है दूसरा का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो देखिए अनुकूल नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि बल्ब को बंद कर देना ताकि जब आवश्यकता चाहिए, जब आवश्यकता ना हो। तो ये तो बिल्कुल सही है कि बल्ब को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा देखिए नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना, तो ये भी जो है सही है, उपयोग के बाद जो है बंद कर देंगे, तो ये अनुकूल है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना, पॉली बैग को नष्ट कर देना, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि तीनों ऑप्शन में देखा जाए तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं है। वहीं हम लोग जो है तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो है सही मिलान को रखा गया है, तो आप लोग के बुक में देखेंगे तो वहां से छांट के अपना लिखना है। तो हम लोग जो है पहला को मिलाएंगे तीसरा में, यानी कि भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग उसको तीसरा में मिलाएंगे। भूमि की उत्पादकता का उपयोग, भूमि की उत्पादकता का उपयोग में जो है हम लोग क का तीसरा में मिलाएंगे। और ख नंबर है ह्यूमस, तो ह्यूमस को मिलाएंगे हम लोग ऊपरी मृदा पर निहित जैव पदार्थ, निहित जैव पदार्थ मिलाएंगे हम लोग ह्यूमस को। और ग नंबर जो है चट्टान बांध को मिलाएंगे हम लोग पहला नंबर में, यानी कि मृदा अपरदन को रोकने में। ये सही मिलाने आप लोग का। और घ नंबर जो है जैव मंडल है, और जैव मंडल को हम लोग मिलाएंगे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं।
तो आप लोग जो मिलान करने वाला इस प्रकार से ना मिलाएं, बल्कि जो है सही मिलान लिख के, क्या लिख के, सही मिलान लिख के उसके सामने सामने मिलाएं, ताकि जो आसानी से समझ में आए। क्योंकि ऐसे ऐसे आप लोग मिलाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर खोजना पड़ेगा किसको क्या मिलाएं। तो चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सत्य और असत्य बताना है, और प्लस में जो है यदि सत्य होगा तो उसका कारण भी बताना है, सत्य होगा तो उसका क्या बताना है, कारण भी बताना है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न में लिखा है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबादी प्रदेश है, अत्यधिक आबादी प्रदेश है, ये सत्य है या असत्य, ये बताना है। तो देखिए ये बात बिल्कुल जो है सत्य है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है अत्यधिक आबादी वाला प्रदेश है। और यदि सत्य है तो इसका कारण भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ भूमि उपजाऊ है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का भूमि जो है अत्यधिक उपजाऊ है, जल की प्रचुर मात्रा भी है, यहाँ पे देख लीजिए जल की प्रचुर मात्रा भी है, भूमि उपजाऊ क्यों, क्योंकि जल की प्रचुर मात्रा है, और परिवहन की सुविधा भी जो है, और यहाँ पे जो है परिवहन की सुविधा यानी कि हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो मानव जो है कहाँ पे निवास करेगा, जहाँ पे सब सारा फैसिलिटी मिले, उसको जो है खेती करने के लिए भी मिल रहा है, पानी की उपलब्धता है और परिवहन की भी सुविधा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है अत्यधिक आबादी जो है निवास करती है। वही हम लोग जो है दूसरा देखेंगे, सत्य असत्य वाला। तो भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये सत्य है या असत्य। तो देखिए ये बात भी जो है बिल्कुल सत्य है। यदि सत्य है तो इसका कारण आप लोग जान लीजिए। तो देखिए कारण जो है, जनसंख्या बढ़ने और जल का अत्यधिक दोहन होने से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घट रही है, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता क्या हो रही है, घट रही है। क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होंगी, लोगों की संख्या बढ़ेंगी, अब ज्यादा लोग जो है ज्यादा पानी का यूज करेंगे, ये तो नहीं है कि पानी का यूज नहीं करेंगे, और उससे जो है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घट रही है। और देखिए यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग जो है आ की मात्रा लगा लेंगे, कारण होगा, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अगला देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न, असत्य और सत्य वाला। तो तटीय प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कटार में लगाए जाते हैं, जिसके बीच फसलें उगाना कहते हैं, फसलें उगाना कहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है असत्य है, ये बिल्कुल क्या है, असत्य है। और इसका भी आप लोग कारण देख ही लीजिए, क्योंकि वनों की कटार लगाने को जो है विंड वृक्ष या रोधक वृक्ष कहते हैं, रोधक वृक्ष कहते हैं, ये नहीं कि फसलों को उगाना कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग कारण भी देख लीजिए, और सत्य वाला का भी। और चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, पारितंत्र को जो है, तो मानव जो हस्तक्षेप करेगा किसी चीज में और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल जो है असत्य है। और इसका भी कारण आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को बिगाड़ सकते हैं, पारितंत्र को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और व्यवस्थित नहीं रखते हैं, व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं। तो ये था आप लोग का क्लास 8 का ज्योग्राफी, क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोग को थोड़ा भी इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लस में इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।